सदन द्वारा गठित की गई 7 सदस्यीय समिति की बैठक महापौर निवास पर आयोजित हुई, जिसमें पार्षदों की अनुशंसा पर कराए जाने वाले विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। सभी वार्डों में लगभग 40-40 लाख रुपए के कार्य कराया जाना संभावित है। नगर निगम की धारा 30 की बैठक सदन द्वारा गठित की गई सदस्य समिति की बैठक महापौर निवास पर आयोजित हुई, जिसमें वार्डों में कराए जाने वाले कार्यों पर विचार मंथन हुआ। पार्षदों की अनुशंसा पर 40-40 लाख के कार्य प्रत्येक वार्ड में कराए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस निर्णय पर अभी विधिक राय के बाद ही स्वीकृति की मोहर लगेगी। विशेष बैठक में एक समिति गठित की गई थी अध्यक्ष महोदय के द्वारा। उसमें यह तय किया गया था कि जो पार्षद की अनुशंसा पे शहर में सड़क, नाली, गार्डन और अन्य ऐसे जो पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं जो कराए जाने हैं, उसको लेकर एक पहली बैठक आज हम लोगों ने रखी, जिस पर अधिकारियों के साथ बैठ के इस बात की चर्चा हुई कि कानूनन कैसे उसकी रूपरेखा बनाई जाए, जिससे कि पार्षद की अनुशंसा पे काम उनके वार्डों में किए जा सके। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से चूँकि वहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे और कोई पार्षद नहीं थे, तो उपेक्षा हुई है क्षेत्रों की। उसके कारण आज ये बैठक हम लोगों ने की। आज सारी अपनी बातें हम लोगों ने जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं और हमारे जो अधिकारी हैं उनको बुला के बैठ के बात हुई। अगली बैठक 1 तारीख को होगी, जिसमें ऐसा लगता है कि लगभग ये तय हो जाएगा कि पार्षद की अनुशंसा पे जो होने वाले कार्य हैं वो कितनी जल्दी चालू हो सकते हैं। 1 तारीख को सुनिश्चित हो जाएगा कि हम लोग किस तारीख से पार्षद की अनुशंसा पे काम शहर के अंदर शुरू हो जाएंगे। कितना करीब मन मिलेगा अगर देखिए आंशिक बजट लेंगे क्या? ये हम लोगों को पीडब्ल्यूडी का क्या, क्योंकि प्रशासक ने ये बजट बनाया था तो उसके लिए भी अधिकारियों से बोला गया कि आप बजट बताएं कितना इस्तेमाल कर सकें और कितना बचा है। वो जो भी होगा, जो सदन के अंदर सबकी सहमति से होगा, चाहे वो 40 लाख होगा, चाहे वो 60 लाख हमारे नए वार्डों का होगा, चाहे 25 लाख, जो भी तय होगा वो बजट और कानून के अनुरूप होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि बहुत जल्द वार्डों में अधोसंरचना सुधार के कार्य प्रारंभ होंगे। जनता को सड़क, नाली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रांची की मन्नत वाली महाकाली इस वर्ष भी अपने भव्य स्वरूप में विराजमान है। इस बार एसएएफ के जवान की ओर से प्रतिमा की स्थापना कराई गई है और खास आकर्षण चीन का ड्रैगन मंदिर रहेगा। रांची की मनोकामना वाली महाकाली की प्रसिद्धि दिन रात बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि वर्ष 2056 तक के लिए महाकाली की प्रतिमा की बुकिंग हो चुकी है। इस वर्ष भी महाकाली भव्य स्वरूप में विराजमान है और 9 दिनों तक माता रानी का विशेष पूजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यहाँ पर लोगों का 2056 तक हमारी लिस्ट में है, लेकिन 2038 तक लोग की जो 1 रुपया से लेके 11 रुपया तक जिन्होंने माई की निछावर जमा करी है, उन्हीं के नाम 2038 तक यहाँ पर अभी वर्तमान में है। हर वर्ष हर कार्य को हम लोग बढ़ाकर करते हैं। जैसे छोटा बच्चा बढ़ता है उसी तरीके से मूर्ति, क्योंकि अब राई के बराबर हम लोग उनको बढ़ा रहे हैं हर साल। और जो भी यहाँ पर काम करता है या कोई भी, तो उनको भी हम बढ़कर कुछ ना कुछ देते हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी चढ़ता है, श्रृंगार से लेकर जोत का तेल, नींबू कंठी की माला और श्रृंगार, ये सब यहीं पर बटता है। कुछ अगर बचता है, क्योंकि बहुत चढ़ता है, बहुत दूर दूर के लोग आकर बड़े ढोल धमाके के साथ यहाँ मैया को जो भी बनता है वो अर्पण करते हैं। बहुत बचता है। उसके बाद धनतेरस में जो भी माई का खजाना होता है वो बटता है, और उस दिन भी श्रृंगार और चूड़ी, टिकली, बिंदी ये सब बटता है। मनोकामना महाकाली का ये 26वां वर्ष है। इस वर्ष समिति ने चाइना का ड्रैगन मंदिर बनाया है, और इस स्थान के बारे में हम लोग क्या करें, पंडित रमेश शर्मा जी ने सब बता दिया आप लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि जो भी यहाँ पे एक बार दर्शन करने आता है वो दोबारा ज़रूर आता है। वो बोलता है हमको यहाँ पे इस स्थान में इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है। और मैं अब आप लोग को क्या बताऊँ कि ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ काम हुआ है जो बहुत बरसों से भटक रहे थे, जहाँ उनका काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये मैया की इतनी कृपा है, माता रानी की, माता रानी सबके काम संवारे हैं। इस बार चीन का ड्रैगन मंदिर बनाया गया है जो सबके आकर्षण का केंद्र है। संस्कारधानी की सांस्कृतिक पहचान बन चुके दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव का भव्य आगाज 28 सितंबर को एमएलबी मैदान में होगा। शुभारंभ के एक दिन पूर्व गरबा की फाइनल रिहर्सल कार्यक्रम स्थल पर हुई, जिसमें प्रतिभागियों का उत्साह आसमान छूता नजर आया। प्रतिभागियों ने कहा कि 18 दिनों की प्रैक्टिस के बाद उन्हें मुख्य आयोजन का बेसब्री से इंतजार है।
राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान बन चुके दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव का भव्य शुभारंभ 28 सितंबर को MLB मैदान में होगा। मुख्य आयोजन के पूर्व कार्यक्रम स्थल में प्रतिभागियों को गरबा की फाइनल रिहर्सल कराई गई। रिहर्सल की शुरुआत आरती के साथ हुई और उसके बाद गरबा के अन्य स्टेप्स करते हुए प्रतिभागी बेहद उत्साहित दिखाई दिए। सुन सुन शेरियों माँ भुकल निकली हो माँ, सुन सुन शेरियों माँ भुकल निकली हो माँ, लगभग 18 दिनों की प्रैक्टिस के बाद फाइनल रिहर्सल में प्रशिक्षणार्थी एक भी स्टेप्स नहीं भूले, बल्कि उन्होंने बेहतर ढंग से पूरे आत्मविश्वास और उमंग के साथ फाइनल रिहर्सल की। ये मेरा पहला साल है और बहुत मज़ा आ रहा है और जबलपुर में ही नहीं पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट मीडिया है इंडिया की तरफ से और मैं शायद ही कहूँगा कि जबलपुर में इससे अच्छा कोई गरबा कराता और जबलपुर में इससे अच्छा कोई न्यूज़पेपर है, मीडिया है। आज आखिरी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छा लग रहा है और इधर बहुत सारे डांस हो रहे हैं। पहले स्टार्टिंग आरती से हो रही है, फिर एंड में बहुत सारे डांस हो रहे हैं, फोक डांस, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट डे और कल से फाइनल है तो बहुत एक्साइटमेंट है, क्या होना है क्या करना है, इसलिए। आज भास्कर का 2022 का लास्ट डे है प्रैक्टिस का और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अब हम लोगों का कंटिन्यू 4 डेज़ प्रोग्राम रहेगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। गरबा का प्रैक्टिस डे का आखिरी डे है और कल से हमारा फाइनल गरबा चालू होने वाला है जो कि 4 दिन चलने वाला है। गरबा के स्टेप्स बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गरबा करके दैनिक भास्कर में और होप्स हो कि नेक्स्ट टाइम फिर से मैं इसमें पार्ट ले पाऊँ। कल से 4 दिन यहाँ पे मेन गरबा आयोजित किया जा रहा है जिसमें हमारा ग्रुप ने अलग अलग ड्रेस कोड अलग अलग दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। कभी छतरी लेके डांस करना है, कभी LEDs वाली लाइट पहन के हम लोग पहन रहे हैं। आज गरबे का लास्ट डे है प्रैक्टिस का, तो इसलिए हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं जिसमें सबका एक साथ सिंक्रोनाइज होके आए और कल से 4 दिन तक ये फाइनल हमारा गरबा चलेगा जिसमें आरती, घूमर और फोक डांस, गरबा, डांडिया इंक्लूडेड रहेगा। मुख्य गरबा महोत्सव के लिए प्रतिभागियों ने खास तैयारी की है और उन्होंने बताया कि 28 सितंबर से शुरू हो रहे गरबा महोत्सव में जमकर धूम मचाएंगे।
विभाग के द्वारा जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में पान मसाला और सिगरेट व्यापारियों के यहां पर छापामार कार्यवाही की गई। इसी के तहत मुकादमगंज स्थित एबी ट्रेडिंग और गणेश फ्रेगनेंस के गोदाम एवं दुकानों में कार्यवाही करते हुए 21 लाख की कर चोरी पकड़ी गई है। कर चोरी की शिकायत मिलने के बाद स्टेट जीएसटी के द्वारा जबलपुर के मुकादमगंज में एबी ट्रेडिंग और गणेश फ्रेगनेंस के ठिकानों पर दबिश दी गई। वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त अभियोजन ने बताया कि सिगरेट एवं पान मसाला के दोनों व्यापारियों के यहां 3 दिनों तक जांच चली और इसमें लाखों के कर की चोरी की बात सामने आई है, जिसके बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अभी 22 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ गुटखा और सिगरेट व्यवसायियों के व्यवसाय स्थलों पर छापे की कार्रवाई की गई थी और इसमें इसी क्रम में जबलपुर की 2 फर्म एबी ट्रेडिंग कंपनी और गणेश फ्रेग्रेंस के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई। लगभग 3 दिनों तक हमारी 2 दर्जन टीम के सदस्यों ने जांच और दस्तावेजों का परीक्षण किया और उसके बाद लगभग 31 लाख रुपए का करप्शन प्राइमा फेसी जो हमको मिला वो उन्होंने एडमिट करके जमा किया। हाँ जी, अभी ये प्राइमा फेसी कार्रवाई थी और इसके बाद दस्तावेजों का और जो रिटर्न्स हैं और जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका परीक्षण किया जाएगा। अभी प्राइमा फेसी ये पाया गया कि काफ़ी बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड जो गुटखा और सिगरेट है वो उनके द्वारा मंगाया जा रहा था और उसकी बिक्री भी किताबों से बाहर की जा रही थी। तो फिलहाल उन्होंने 31 लाख रुपए का करप्शन खुद स्वीकार किया है, लेकिन आगे जो हम लोग अभी डॉक्यूमेंट्स का जो परीक्षण कर रहे हैं उसके बाद आगे भी इस बात की संभावना है कि कुछ और करप्शन हमको मिले। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 31 लाख की कर चोरी का खुलासा हुआ है और ये भी पता चला है कि गुजरात एवं दिल्ली से बिना बिल का माल प्रदेश में बेचा जा रहा था। गोहलपुर लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों को लेकर चल रही तमाम भ्रांतियां अब समाप्त हो गई हैं। शहर का कोई भी आवासहीन परिवार अब एक मुश्त 3,81,000 रुपए अदा कर आशियाना खरीद सकता है। इसके लिए पहले जो पात्र हितग्राहियों की लिस्ट जारी की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। गोहलपुर लेमा गार्डन में नगर निगम द्वारा बनाए गए राजीव आवास योजना के मकानों के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो चुकी है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर शहर का कोई भी आवासहीन परिवार इन आशियानों को खरीदता है। इसके लिए एक मुश्त राशि 3,81,000 रुपए नगर निगम के खजाने में जमा कराना होगा। जो कानूनन प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत लेमा गार्डन चूँकि लोग परेशान थे और वहाँ पर उपलब्ध मकान है तो यही बोला गया है कि लोग प्राथमिकता के आधार पर आएँ। उसमें पैसा जो सरकार ने नियम बनाए हैं उस नियम के आधार पर उसको ले सकते हैं, जिससे कि जो बचे हुए मकान हैं उनको जल्द से जल्द लोगों को मिल जाए और जो आज मकान के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को वो मकान मिल जाएगा तो शहर की जनता को इससे लाभ होगा। लंबे समय से विवादों में रहे लेमा गार्डन के मकान अब विवादों से मुक्त हो गए हैं। पूर्व में की गई तमाम प्रक्रिया को निगम प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए अच्छा अवसर है जब उनके परिवार को पक्की छत नसीब हो सकती है। ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड कर क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले फरार आरोपी गुरमुख आहूजा को गोरखपुर पुलिस ने घेराबंदी करके गोरा बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस रामपुर स्थित उसके कार्यालय में तलाशी के लिए भी लेकर गई। गोरखपुर टीआई एसपीएस बघेल ने बताया कि 12 सितंबर को अखिल चावला और 13 सितंबर को समीर पोपलानी को ऑनलाइन सट्टे खिलाने के आरोप में पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामपुर स्थित ऑफिस में गुरमुख आहूजा के द्वारा उनकी आईडी प्रोवाइड कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुरमुख की तलाश शुरू की और मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर गोरा बाजार में घेराबंदी करके गुरमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 12/9/22 को आरोपी अखिल और बिट्टू चावला को ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में पकड़ा गया था और दिनांक 13/9/22 को समीर पोपलानी को भी पकड़ा गया था, दोनों ने अपने पूछताछ पर बताया था कि गुरमुख आहूजा निवासी रामपुर के द्वारा इनको आईडी प्रोवाइड कराई जाती है। दोनों अपराधों में गुरमुख आहूजा को धारा 109 भारतीय दंड संहिता का आरोपी बनाया गया था, जो आज गोरा बाजार से गुरमुख आहूजा को पकड़ा गया है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर टीम भी उसमें पूछताछ कर रही है।
जो उसको गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गुरमुख को रामपुर स्थित उसके ऑफिस भी ले गई, जहां पर सट्टे के कारोबार से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस ने मनकेड़ी ब्रिज के पास दबिश देकर सट्टा पट्टी लिख रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14,500 रुपए नगद एवं मोबाइल जब्त किया है। बेलखेड़ा पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्रिज के नीचे राहुल पटेल सट्टा लिखवा रहा है, लिहाजा पुलिस ने दबिश दी तो राहुल मौका पाकर फरार हो गया एवं 2 अन्य लोग जो सट्टा पट्टी लिख रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए सटोरियों के नाम मनकेड़ी निवासी उमराव प्रजापति और महेश साहू है। गोरा बाजार क्षेत्र से लापता हुए 10 वर्षीय बालक की तलाश में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा कटिया घाट में सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार बालक अपने दोस्तों के साथ कटिया घाट में नहाने गया था और उसी दौरान तेज बहाव में डूब गया। गोरा बाजार क्षेत्र से सोमवार को लापता हुए 10 वर्षीय बालक प्रवेश सोनकर के बारे में जब उसके परिजनों ने उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि 3 दोस्त कटिया घाट में नहाने गए थे और इसी दौरान प्रवेश तेज बहाव में बह गया था। ये देखकर उसके दोनों दोस्त डर कर अपने घर भाग आए। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम के साथ कटिया घाट पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन प्रवेश का पता नहीं चल सका। हालांकि घाट के किनारे उसके कपड़े जरूर मिले हैं। सर यहाँ सब बता रहे हैं कि 3 दिन मतलब ये उन लोग ना मतलब नहाने के लिए आए थे तो ये बच्चा मतलब बहने लगा तो उन लोग भाग गए यहाँ से। भतीजा है सर मेरा। क्या नाम है? प्रवेश सोनकर। कितनी उम्र है उसकी? सर 10 साल। 11 साल का। उसके साथ भी और लोग आए? सर 2 बच्चे और आए थे सर, वो अपने घर पे हैं जी। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हम नहीं आए थे, हमने फिर बहुत पूछताछ के बाद बोला कि ठीक है हम आए थे और वो बहने लगा तो हम चले गए। बहरहाल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी रखा जाएगा। दीप सोनकर द्वारा थाना गोरा बाजार में सूचना दी गई कि उनका 10 वर्षीय बालक प्रवेश सोनकर और छोटा बाबू सोनकर कल दोपहर लगभग 2 बजे से गायब है। तो इस सूचना पर जब थाना गोरा बाजार की पुलिस के द्वारा आसपास पूछताछ की गई तो यह सामने आया कि वह अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ जो भी लगभग 11 से 15 वर्षीय हैं उनके साथ कटिया घाट घूमने आया था, जिसमें अभी तक जो बच्चों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर जब वो घूमने आए थे तो प्रवेश पानी का बहाव तेज होने के कारण बह गया था। तो अभी तक की इस जानकारी पर हम लोग एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड की टीम के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सुबह से जारी है और प्रवेश की तलाश की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। आदिशक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया गया। शहर के प्राचीन एवं सिद्ध बूढ़ी खेरमाई मंदिर में भी जल चढ़ाने और मां जगदम्बे की विशेष आराधना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। जगतजननी की आराधना में समूची संस्कार धानी लीन है। शहर के मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। 4 खंबा क्षेत्र में स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस ऐतिहासिक सिद्ध मंदिर से उनकी गहरी आस्था जुड़ी है और यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना था कि ये शहर का सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए हम लोग दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारा प्रथम अवसर है मैया के दर्शन करने के लिए। मैया जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय माता दी। और यहाँ पे सुबह से ही लोगों का आना जाना चालू रहता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जब ही तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है माताओं और बहनों की। पूरे भारत में दूसरे नंबर पे अपना दशहरा है, उसी प्रकार जबलपुर का दशहरा एक तरफ और माँ बूढ़ी खेरमाई का जवारा एक तरफ। जवारे को देखने के लिए ग्रामीण से बहुत दूर दूर से जबलपुर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बाना धारण करते हैं और माता रानी का एक अग्नि झूला भी चलता है जिसमें कि विराट अग्नि रूप रहता है। और यहाँ सबसे शहर की सबसे पुरानी देवी जी मानी जाती हैं, बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है, इसलिए माता की इच्छा थी और उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग यहाँ आ गए दर्शन करने के लिए। माता रानी सबका भला करें। नवरात्र पर्व पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित बूढ़ी खेरमाई में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और जो बूढ़ी
खेरमाई के पूर्व दिशा में जो रोड गई है, गेट है, वहाँ पर भी हमने लगा लिया है और यहाँ पर जो पाँची की गतिविधियाँ चल रही है वो बराबर चल रही है, बढ़िया भी शांति व्यवस्था है और समय समय पे यहाँ पर शाम सुबह आरती होती है। महाराणा प्रताप वार्ड के निवासी सीवर लाइन कार्य से परेशान हैं। खोदकर छोड़ दी गई सड़कें हादसों का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। यह शिकायत नगर निगम की जन सुनवाई में की गई है ताकि जानकारी निगमायुक्त तक पहुंच सके। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 14 शिकायतें पहुंची, जिनमें भवन शाखा, अतिक्रमण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें ज्यादा रहीं। महाराणा प्रताप वार्ड से आए लोगों ने बताया कि सीवर लाइन के बदहाल कार्य से पूरा इलाका परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। महाराणा प्रताप वार्ड LIG 821 से हैं। वहाँ पे सीवर लाइन का काम कम से कम 12-15 साल से बिल्कुल डैमेज चल रहा है। वहाँ सीवर लाइन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी, रोडें ख़राब है, आए दिन एक्सीडेंट होना, गंदा पानी आना, गंदे पानी से गुजर के जाना और आए दिन हर किसी के घर में बीमारियाँ। बच्चे भी कई वहाँ पर खेलते खेलते गिर जाते हैं, गाड़ी मोटर तो छोड़ो, पैदल चलना भी मुश्किल है। नलों में वो गंदा पानी आ रहा है जिससे काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं और जिसके कोई समस्या का निदान ही नहीं हो रहा है। आज कम से कम 3-4 साल हो गए। पहले सीवर लाइन का काम हुआ, सीवर लाइन का कोई काम नहीं हुआ और सड़क खोद के लीपा पोती करके चले गए, जिसके कारण पूरा जल भरावन बना हुआ है। इवन अभी तो धूप निकल रही है, धूप के बाद भी वहाँ पे पानी में रहता है और सीवर पूरी बहती रहती है, बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। वहीं महात्मा गांधी वार्ड से आए एक बुजुर्ग ने जर्जर भवन को सुधरवाने के लिए मदद की गुहार लगाई और गढ़ा पुरवा से आए बुजुर्ग ने अतिक्रमण की शिकायत की। मकान महात्मा गांधी वार्ड में है, 50 साल पुराना है, अब दरारें उसमें आ गई हैं। वे कहते हैं मकान ही गिरा देंगे, भाई सुधार के लिए पैसा हम नहीं देते हैं, हम लोग गरीबी रेखा में आते हैं। कहते अपने तरफ से पैसा एक बार सुधरवा चुके, दरारें बढ़ती जाती हैं, कहते मकान कराएंगे हम। अब हम चाहते सुधार जो 1.5 लाख को मिलता है, गरीबों को मिलता, हम सुधार कराते, दरारें बड़ी आ गई हैं। कहने नहीं मकान कराना पड़ेगा सर हम सुधार में पैसा चाहते थे सरकारी योजना का। हाँ, बिल्डिंग के पिछवाड़ा और अपने मकान के पीछे 8 फुट की जगह थी, उसमें अपन सार्वजनिक उपयोग कर रहे थे, जिसमें नल, बिजली, नहाने का पानी यानी भर लेते हैं। तो उन्होंने सब अलग करके झाड़ पेड़ काट के हम लोगों को घर के अंदर मारने की कोशिश की, पत्थर मारे उन्होंने। तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी की, तो पुलिस आई और उन्होंने डांटा के बोले जी तुम जी कबाड़ क्यों रखे हो, पीछे साइकिल क्यों डाले हुए हो और गाड़ी रखे हुए हो, जो अलग करो। इसके बाद में फिर उन्होंने अपना नल भी तोड़ डाला, बर्तन भी अलग कर दिए और जितनी गाड़ी आड़ी हैं सब अपने दरवाजा के सामने लगा दिए और गाली गलौज शराब भी पीते हैं वो वहाँ पर। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त PN संखेरे ने सभी आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। दिशा हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट कर दिया है और अब उससे पैसों की मांग की जा रही है। भंडारी अस्पताल की यूनिट दिशा हॉस्पिटल की शिकायत करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत देकर बताया कि दिल की बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी को उपचार के लिए कटंगा क्षेत्र में स्थित भंडारी अस्पताल की यूनिट दिशा में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड से इलाज होने की बात कही थी, लेकिन बाद में अस्पताल स्टाफ ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो गया है, लिहाजा नगद रुपए जमा कराने पड़ेंगे। वो अटैक आया था मिसेस को, तो दिशा भंडारी में हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया था, तो आयुष्मान कार्ड चल जाएगा बोले। 5 दिन तक इलाज किया उन्होंने, फिर उसके बाद पैसा मांगने लगे और बोलने लगे कि कार्ड नहीं चलेगा, ये आपका रद्द कर दिया जा रहा है कार्ड, और पैसा मांग रहे, बार बार परेशान कर रहे। कौन सा हॉस्पिटल है? दिशा हॉस्पिटल, दिशा भंडारी। कहाँ पर ये गोरखपुर के पास, नेपिया टाउन गोरखपुर। डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे, जाने भी नहीं दे रहे, बोले पैसा आपको देना ही पड़ेगा। वो तो 70-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं बोले। पहले आयुष्मान कार्ड बोले थे, पहले आयुष्मान कार्ड चल जाएगा बोले, और फिर उसके बाद बता भी रहे कि 2 दिन तक चला भी, फिर उसके बाद बंद हो गया ऐसा। इस मामले में कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। सर 4 साल से हम शासन को ये बता रहे कि हमारे पेड़ कटवाना है, इसकी अनुमति दी जाए,
लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है। तहसीलदार महोदय अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो मैं 3 बार हो गए जन सुनवाई में आते, ये तीसरा बार है। और कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि अनुमति मिल जाएगी, लेकिन तहसीलदार साहब के यहाँ जाते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। मेरी खुद की है, निजी की। छात्रवृत्ति के आवेदन जमा नहीं होने से परेशान छात्रों ने भी जन सुनवाई में शिकायत दी है। सर वो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं डल रहा है तो उसको लेके आए हैं। हम लोगों के एक्चुअली पोर्टल खुला है पर हम लोगों का फॉर्म नहीं डल पा रहा है। तो हम लोग ST/SC सेल भी गए थे और दूसरी जगह भी बात की। फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया MSc का, तब भी नहीं डला। अब सेकंड ईयर चालू हो गया तो अभी भी नहीं डल रहा है। तो पोर्टल खुला है बट हम लोगों का फॉर्म नहीं डल रहा है। तो वहाँ पे भी बात किए थे तो वो लोग बोल रहे हैं कि पोर्टल खुल जाएगा, पर अभी खुला नहीं है। तो जन सुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। गुमशुदा पति की तलाश में भटक रही एक पत्नी और लापता हुई नाबालिग बहन को खोज रहे एक भाई ने एसपी के दरबार में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। दोनों ही आवेदकों ने माड़ोताल और खितौला पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए लापता को ढूंढने की मांग की है। बजरंग नगर करमेता से लापता हुए पति की तलाश में पिछले 1 हफ्ते से भटक रही रजनी विश्वकर्मा एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में पहुंची और उन्होंने अपने पति को ढूंढने की गुहार लगाई है। इसी तरह सिहोरा के खितौला से आए तस्मय ने भी अपनी नाबालिग लापता बहन को तलाश करने में खितौला पुलिस द्वारा की जा रही हीला हवाले की शिकायत की। मेरे पति काम से घर से निकले थे सर, उनका कुछ पता नहीं है, मोबाइल नंबर का कुछ पता नहीं है सर। कहाँ से लापता हुआ? बजरंग नगर करमेता से सर। क्या बोलकर निकले? वो बोल रहे थे कि हम काम पे जाएंगे सर। नहीं सर, 5-6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए सर। वो घर में कुछ पता ही नहीं है उनका। शिकायत की आपने थाने में? हाँ सर, थाने में शिकायत की है माड़ोताल। क्या हुआ सर? कुछ बता ही नहीं रहे हैं, वो कुछ सुना ही नहीं हो रही है सर उधर पे। खितौला से आया हूँ। छोटी बहन मेरी 10 तारीख को रात में 9:30 बजे घर से निकली थी, जिसकी जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं लग पा रही है। कहाँ है वो? थाने में रिपोर्ट डाली आपने? थाने में रिपोर्ट डाली थी, खितौला थाने पे। कितने साल की है और क्या नाम? 14 साल की है। परी मिश्रा और मिंकू मिश्रा नाम है उसका। अच्छा, क्या लगता है आपको, कहाँ गई होगी? कुछ आइडिया? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिए एसपी साहब के पास आए थे। इधर बदनपुर निवासी रमेश रैकवार ने भी एसपी को शिकायत दी है करके यहाँ मकान दमान जी ने दिलवाया शक्ति नगर बदनपुर में। अब वो मकान क्या हुआ, उनने जब रजिस्ट्री कराई हमने पूरा पैसा दिया, पहले एडवांस दिया, लिखा पड़ी हुई बयाने की। बयाने के बाद चेक द्वारा 2 लाख के रुपए 2 चेक 7 लाख में हुआ था, मतलब वो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब रजिस्ट्री हो रही थी तो देखा हमने तो इनका नाम नहीं था, इनके नाम से लिया मकान में। उनका नाम नहीं था? उनका नाम नहीं था, उनने अपना नाम चढ़ाया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बोला भैया हमारा नाम नहीं, हम पैसे किस बात के दे दें आपको, पैसे किस बात के दे दें? तब उनने बोला कि अच्छा 1/2 करके है ना, हम मकान इनके नाम पे भी चढ़ा। हाँ, धोखाधड़ी। कलेक्टर इलिया राजा टी ने तिलवारा स्थित दयोदय तीर्थ